सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद को मीनल खान नाम की पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने और वीजा खत्म होने के बावजूद उन्हें भारत में रहने देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। ये कदम सुरक्षा कारणों से लिया गया बताया जा रहा है, लेकिन इस पर देश भर में तीखी बहस छिड़ गई है। इस मामले में सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पक्ष का कहना है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही होनी ही चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक पहचान से जुड़ा मुद्दा मान रहा है। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने भी अपनी राय रखते हुए कहा कि शादी एक निजी मामला है, केवल विभाग को सूचना देना पर्याप्त होता है। बिना एडवर्स कारणों के सेवा से हटाना उचित नहीं लगता। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सीमा हैदर का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और अब नोएडा में अपने बच्चों के साथ रह रही है। एक यूजर ने लिखा, एक पाकिस्तानी महिला अपने बच्चों के साथ भारत में रह सकती है, लेकिन एक जवान को शादी के कारण बर्खास्त कर दिया गया। ये कैसा न्याय है? इस तुलना में लोगों का मुख्य तर्क ये है कि सीमा हैदर पर अब तक कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई, जबकि एक सरकारी जवान को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सीआरपीएफ का दावा है कि जवान ने संवेदनशील जानकारी के चलते विवाह की अनुमति नहीं ली। शादी में सूचना की प्रतिक्रियात्मक चूक राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती थी। वीजा समाप्त होने के बावजूद महिला को भारत में रहने देना अवैध था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पुंछ जिले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बीएमपी मोहम्मद अशफाक चौधरी ने बताया कि 2 लोगों की मौत हुई और 35 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को फर्स्ट एड दिया गया। इसके आगे उन्होंने बताया कि हमने 5 लोगों को यहां से रेफर किया है। इनमें से 3 क्रिटिकल हैं, बाकियों का यहां पर इलाज चल रहा है। हमें 5 लोगों को रेफर किया है ताकि उन्हें प्रॉपर इलाज मिल सके। हादसे के बाद प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। अधिकारियों ने बताया कि बस घानी गांव से मेंढर की ओर जा रही थी, तभी ये दुर्घटना सुबह करीब 9:20 पर मनकोट इलाके के संगरा के पास हुई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया। राजधानी पटना में अपराधियों की खैर नहीं। पुलिस लगातार छापेमारी कर संगठित अपराध पर लगाम लगाने में जुटी हुई है। हंसी कड़ी में वंचित अपराधी आशिक उर्फ छोटे सरकार को दबोच लिया है। आशिक पटना सिटी अनुमंडल के टॉप 20 बदमाशों में शामिल है। पुलिस ने 5 मई को मेहंदीगंज थाना क्षेत्र से आशिक को 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसमें एसटीएफ और मेहंदीगंज पुलिस का भी सहयोग मिला। सहायक पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। छापेमारी के दौरान 1 पिस्तल, 1 कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से संगठित अपराधियों पर नकेल कसने का आदेश जारी हुआ है। आदेश पर बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। रंगदारी, लूट, डकैती के आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एसटीएफ ने सोमवार को सूचना दी थी कि छोटे सरकार उर्फ आशिक मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में साथियों के साथ पहुंचा है। अतुलेश झा ने बताया कि 23 वर्षीय आशिक वांछित अपराधी है। आशिक की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। अगनकुआं थाने की पुलिस ने सूचना का सत्यापन करने के बाद कार्यवाही को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ की। पूछताछ में ठिकानों पर अवैध हथियारों का पता चला। पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर ठिकानों से अवैध हथियार जब्त कर लिया। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध और संगठित अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और विभिन्न तरह के अपराधों पे, जैसे रंगदारी हो या लूट डकैती के हो, उस पे कार्य किया जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिनांक 5/5/25 को एसटीएफ टीम पटना से सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधकर्मी एवं अगमकुआं थाना के कई कांडों के वांछित आशिक उर्फ छोटू, जो अपने आप को छोटे सरकार भी कहता है, उसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। उसके पिता का नाम नन्ही महतो है और वो थाना अगमकुआं का ही साकीन है। वो अपने साथियों के साथ मेहंदीगंज थाना अंतर्गत महेशपुर अखाड़ा में कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इकट्ठा हुआ। बिहार में नीतीश सरकार लाखों नौकरी देने का दावा कर रही है। सरकार रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाने को तैयार है, लेकिन बीएसपीसी टीआर 3 के अभ्यर्थी नाराज हैं। टीआर 3 के शिक्षक अभ्यर्थी आज यानी 6 मई को मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर टीआर 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बल प्रयोग कर मौके से हटा दिया। हालांकि प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे। प्रतिबंधित क्षेत्र होने की वजह से अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने से रोका गया था। हालांकि इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। उन्होंने गर्दनी बाग पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
नाराज अभ्यर्थियों ने विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की भी चेतावनी दी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि रिजल्ट और नियुक्ति नहीं तो एनडीए को वोट नहीं मिलेगा। प्रदर्शनकारियों में महिला और पुरुष अभ्यर्थी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी टियर 3 में कक्षा 1 से 12 तक के लिए लगभग 66,000 रिजल्ट जारी किया गया था। 10 से 15,000 अभ्यर्थियों का 2 या 3 जगह पर रिजल्ट आया है। ऐसे अभ्यर्थी केवल एक स्थान पर ज्वाइन करेंगे, इसलिए उनकी छोड़ी गई सीटों पर अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा मंत्री सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। उत्तर प्रदेश महोबा शहर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के राजकमल पैलेस के पास एक शादी समारोह में आए बारातियों ने लड़की समझकर एक किन्नर के साथ पहले छेड़छाड़ की, फिर विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा और सुनसान इलाके में ले जाकर लूटपाट की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। मूल रूप से राजस्थान निवासी किन्नर पिछले 1 साल से महोबा के शेखो नगर इलाके में रह रही थी। किन्नर राजकमल होटल के पास तिराहे पर हाथ ठेला लगाकर अपना गुजारा करती थी। बीती रात देर रात वो शादी समारोह के दौरान अपनी दुकान पर खड़ी थी, तभी एक कार में सवार कुछ बाराती वहां पहुंचे। उन्होंने उस युवती समझकर उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी। जब उसने इसका विरोध किया तो दबंग बारातियों ने उसे पकड़कर सड़क पर घसीटा और बेरहमी से पीटते हुए सुनसान इलाके में ले गए। वहां भी उसे लात घूसे बेल्ट मारे गए और आरोप है कि उसके पास से रुपए और गहने भी लूट लिए गए, जिनमें गले का नेकलेस शामिल था। इस क्रूरता भरे मामले ने न केवल पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि समाज में व्याप्त संवेदनशीलता और संवेदनहीनता को भी उजागर किया है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपियों को हिरासत में लिया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक रहस्यमयी बीमारी ने घोड़े खच्चरों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे तीर्थयात्रियों और पशुपालकों के बीच हड़कंप मच गया है। पिछले 2 दिनों में 14 घोड़े खच्चरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए अगले 24 घंटे के लिए घोड़े खच्चरों के संचालन पर अस्थायी रोक लगा दी है। रविवार को 8 और सोमवार को 6 घोड़े खच्चरों की मौत के बाद पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। सचिव पशुपालन डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम स्वयं रुद्रप्रयाग पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने जानकारी दी कि जानवरों में फैल रही बीमारी को रोकने के लिए एहतियातन ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि केदारनाथ यात्रा पूरी तरह नहीं रोकी जाएगी, लेकिन यात्रा मार्ग पर भेजे जाने वाले हर घोड़े खच्चर की पहले जांच की जाएगी। जिन पशुओं की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, केवल उन्हें ही तीर्थयात्रियों को ढोने की अनुमति दी जाएगी। सचिव ने कहा कि अगर किसी जानवर में नाक बहने जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो उसका तत्काल RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा और रिपोर्ट आने तक उसे क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उसे यात्रा मार्ग पर चलाया जाएगा। पवित्र 4 धामों में से एक श्री केदारनाथ धाम की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक मंदिर के पिछले हिस्से में डीजे बजाते और नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की हरकत ने आम जनता और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। रुद्रप्रयाग पुलिस कार्यालय ने इस वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि ये वीडियो कल से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि कुछ युवक धार्मिक स्थल की गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच में ये सामने आया है कि ये वीडियो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद का नहीं है। बावजूद इसके इस तरह की गतिविधि को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है। वायरल वीडियो की सत्यता, समय और शामिल व्यक्तियों की पहचान के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का सहारा भी लिया जा रहा है। पुलिस ने जानकारी दी है कि वीडियो में नजर आने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर ली गई है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली के ऐतिहासिक बाजारों चांदनी चौक, सदर, खारी बावली समेत दरियागंज को हरियाणा शिफ्ट करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये साजिश 2022 से शुरू हुई, जब हरियाणा के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के कुछ व्यापारियों को हरियाणा शिफ्ट करने का आश्वासन दिया था। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि 2022 में दिल्ली के व्यापारियों का एक समूह, जिसका नेतृत्व बीजेपी नेता कुलजीत चहल कर रहे थे, ने खट्टर से मुलाकात की थी। इसके बाद हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली जैसे थोक बाजार जैसे भगीरथ प्लेस और चांदनी चौक बनने की योजना शुरू हुई। हाल ही में 2 मई को प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि चांदनी चौक और सदर जैसे बाजारों को कंजेशन के कारण शिफ्ट किया जाएगा। इस बयान से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप मच गया।
सौरभ ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी उनके हितों की रक्षा करेगी और इन बाजारों को रीडेवलप करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने बीजेपी पर झूठ और साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की जनता इस साजिश को नाकाम कर देगी। झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए।
झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं। आइए मेरे साथ, चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना